हेलो दोस्तों, इट्स माय शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी मैथ्यू नाम के लड़के के ऊपर आधारित है, जो पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार होता है और बड़ा होकर वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है। पर एक दिन उसके पड़ोस में डैनियल नाम की लड़की रहने आती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। ये डैनियल आखिर कौन थी और क्या मैथ्यू आगे जाकर पॉलिटिशियन बन पाता है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अब हम कहानी के एक्सप्लेनेशन में आते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें मैथ्यू नाम का लड़का दिखाया जाता है, जिसका हाई स्कूल में आखिरी साल चल रहा होता है और वो रिसेंटली ग्रेजुएट भी होने वाला है। उसका सपना होता है बड़े होकर यूएस प्रेसिडेंट बनने का। मैथ्यू अपना ज्यादातर टाइम स्टडी करने में लगाता है और वो दूसरे स्टूडेंट्स की तरह पार्टी या क्लब भी नहीं जाता। पर मैथ्यू का भी मन करता है पार्टी करने की, लाइफ को एंजॉय करने की। लेकिन मैथ्यू एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से वो लग्जरियस लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता। पढ़ाई में तेज होने की वजह से उसका सिलेक्शन जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हो जाता है, पर एडमिशन के लिए उसके पेरेंट्स के पास फंड्स नहीं होते। अब मैथ्यू को आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए उसे एक डिबेट कंपटीशन जीतना होगा, जिससे उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। मैथ्यू डिबेट की तैयारी में लग जाता है। कुछ दिन बाद उसके पड़ोस में एक डैनियल नाम की बेहद ही खूबसूरत लड़की रहने आती है। मैथ्यू का नजर उस पर पड़ता है और वो उसे देखता ही रह जाता है। मैथ्यू फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तभी वो डैनियल को कपड़े चेंज करते हुए देखने लगता है और ठीक उसी वक्त डैनियल भी उसे देख लेती है। इसके तुरंत बाद ही डैनियल मैथ्यू के घर आती है। मैथ्यू पूरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो उसके पेरेंट्स से कंप्लेन करने आई है, पर डैनियल उसके पेरेंट्स से कहती है कि वो यहाँ रिसेंटली शिफ्ट हुई है और उसे आंटी के घर जाना है। उसे यहाँ का रास्ता नहीं पता। इस पर मैथ्यू के मॉम डैड मैथ्यू को उसके साथ जाने को कहता है। दरअसल आंटी के घर जाना तो डैनियल का एक बहाना था। वो मैथ्यू को पनिश करना चाहती थी। डैनियल मैथ्यू से पूछती है कि मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख तुम्हें कैसा लगा। इस पर मैथ्यू कहता है कि वो तो बस एक एक्सीडेंट था। डैनियल मैथ्यू से थोड़ी नाराज थी, इस कारण वो बीच सड़क पे मैथ्यू के सारे कपड़े उतरवाती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। पर डैनियल दिल की साफ थी, इस वजह से वो वापस आकर मैथ्यू को पिक कर लेती है। इसके अगले सीन में दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं। अगले दिन डैनियल मैथ्यू को स्कूल से पिक करने आती है और फिर दोनों घूमने चले जाते हैं। डैनियल उसे एक स्विमिंग पूल पर लेकर जाती है और वहाँ उसे किस करने वाली होती है। तभी उसे पता चलता है कि ये उसके प्रिंसिपल का पूल है। फिर दोनों वहाँ से भागकर मैथ्यू के फ्रेंड के घर जाते हैं। वो लोग भी डैनियल को देखता ही रह जाता है। इसके बाद डैनियल और मैथ्यू एक पार्टी में जाता है, जहाँ मैथ्यू का दोस्त भी होता है। वो सब डैनियल के साथ फ्लर्ट करने लगता है और मैथ्यू को वहाँ से निकाल देता है। पर मैथ्यू हिम्मत कर अंदर जाता है और सबके सामने डैनियल को किस करता है। यहीं से दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। फाइनली मैथ्यू के लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो रहा था, पर उसके फ्रेंड को डैनियल के बारे में पता चल जाता है। वो मैथ्यू को एक वीडियो टेप दिखाता है जिसमें डैनियल का स्टेज नेम अथीना होती है और वो एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये देखकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि जब सब उसके मजे ले रहे हैं तो तुम भी लो, वैसे भी वो एक पॉर्न स्टार है। मैथ्यू अपने घर जाता है और वहाँ पर डैनियल को देखता है, जो मैथ्यू के बचपन की तस्वीर देख रही होती है। मैथ्यू को उसके बारे में गंदे गंदे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ इंटीमेट होगा। मैथ्यू एक सस्ता सा होटल रूम बुक करता है और डैनियल को वहाँ लेकर जाता है। डैनियल मैथ्यू के गंदे इरादे को समझ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे सॉरी भी कहता है, जिस पर डैनियल कहती है कि मैं ये सब बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ और अब मैं सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ। दरअसल डैनियल को मैथ्यू से प्यार हो गया था, पर मैथ्यू के इस हरकत की वजह से वो फिर से पुरानी लाइफस्टाइल को जीने का मन बना लेती है। अगले दिन जब मैथ्यू डैनियल के घर जाता है उससे माफ़ी मांगने, तो वहाँ पर वो एक प्रोड्यूसर को देखता है। उस प्रोड्यूसर का नाम कैली होता है। मैथ्यू डैनियल से कैली के बारे में पूछता है, तब डैनियल इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद कैली, डैनियल और मैथ्यू एक क्लब में जाते हैं और वहाँ मैथ्यू कैली से पूछता है कि तुम डैनियल को कैसे जानते हो। कैली कहता है कि हम दोनों पहले साथ में काम करते थे और हम दोनों रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। धीरे धीरे कैली और मैथ्यू के बीच अच्छा बॉन्डिंग बनने लगा था। एक दिन मैथ्यू कैली को बैंक लेकर जाता है और वहाँ पे कैली को स्टूडेंट एडवाइजर बताता है। मैथ्यू और स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स मिलकर कुछ सालों से एक कंबोडियन स्टूडेंट सैन यांग के ब्राइट फ्यूचर के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, जिससे वो अमेरिका जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल कैली के साथ लैस वेगस जा रही है। मैथ्यू डैनियल को ऐसा करने से रोकती है, पर डैनियल कहती है कि मैं अपने पास्ट से नहीं भाग सकती और नॉर्मल लाइफ जीना मेरे नसीब में नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है। डैनियल के चले जाने के बाद मैथ्यू बहुत उदास हो जाता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता।
वो भी अपने दोस्तों के साथ लैस वेगस निकल पड़ता है। वहाँ मैथ्यू डैनियल को काफी अपसेट देखता है और उससे माफी मांगता है, पर वो उसे इग्नोर करती है। फिर हम वहाँ एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है ह्यूगो, जो एक प्रोड्यूसर है। वो डैनियल को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। उसी टाइम वहाँ केली और मैथ्यू भी आ जाता है। केली मैथ्यू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैथ्यू कहता है कि वो डैनियल को लेने आया है। डैनियल मैथ्यू को वहाँ से जाने को कहता है। केली भी मैथ्यू को साइड में ले जाकर थ्रेट करता है, पर फिर भी वो डैनियल के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो यहाँ डिजर्व नहीं करती, और उसे एक ड्राइंग पेज देता है जो कभी डैनियल ने मैथ्यू को दिया था। अगले दिन मैथ्यू का स्कॉलरशिप डिनर होता है जहाँ मैथ्यू स्पीच देगा। इस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ घर वापस आ जाता है। अगली सुबह डैनियल उससे मिलने आती है। तभी मैथ्यू उसे प्रॉम में जाने के लिए कहता है और वो मान भी जाती है। मैथ्यू स्कॉलरशिप स्पीच को लेकर काफी सीरियस होता है, क्योंकि अगर वो ये स्कॉलरशिप नहीं जीता तो वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएगा और उसका यूएस प्रेसिडेंट बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। उसी वक्त वहाँ केली आता है जो काफी गुस्से में होता है और मैथ्यू को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वो मैथ्यू को बताता है कि तुम्हारे वजह से मेरा $30,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि तुम्हारी वजह से डैनियल लास वेगस से वापस आ गई। मैथ्यू कहता है कि वो केली के पैसे धीरे धीरे लौटा देगा, पर केली कहाँ सुनने वाला था। वो मैथ्यू को पीटने लगता है और फिर उसे ड्रग्स भी देता है। केली का गुस्सा शांत होने के बाद वो मैथ्यू को ऑफर करता है कि अगर वो ह्यूगो के घर से अवार्ड चोरी करके लेकर आएगा तो वो उसे छोड़ देगा। मैथ्यू ह्यूगो के घर से अवार्ड चोरी करके जैसे ही बाहर आता है, केली उसे धोखा देकर वहाँ से चला जाता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। मैथ्यू किसी तरह पुलिस से बचते हुए अपने दोस्तों को कॉल करता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। मैथ्यू ड्रग्स के नशे में धुत होता है और उसी हालत में डैनियल के साथ स्कॉलरशिप डिनर में जाता है, जहाँ वो काफी वियर्ड हरकतें करता है। इसके बावजूद भी वो एक बढ़िया सा स्पीच देता है, लेकिन स्कॉलरशिप हार जाता है, जिससे उसका यूएस प्रेसिडेंट बनने का सपना भी अधूरा रह जाता है। अगले दिन वो बैंक जाता है पैसे उठाने, जो उसने सैन यांग के लिए जमा किए थे, पर बैंक एम्प्लॉय जीनेट कहती है कि केली कल स्टूडेंट एडवाइजर बनकर आया था और उसके सारे पैसे लेकर चला गया। मैथ्यू काफी टेंशन में होता है, क्योंकि उसे सैन यांग को पैसे देने थे और वो भी मंडे के पहले। डैनियल से उसकी परेशानी देखी नहीं जाती, तो वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों ह्यूगो से जाकर मिलते हैं, उससे माफी मांगते हैं और उसका अवार्ड उसे वापस कर देते हैं। फिर मैथ्यू ह्यूगो से कहता है कि आपके सपोर्ट से हम एक एडल्ट वीडियो स्कूल में शूट करेंगे और जो भी इनकम आएगा उसे आपस में 50-50 बांट लेंगे। ह्यूगो मान जाता है और डील कंफर्म होती है। इसके अगले सीन में डैनियल, मैथ्यू और उसके दोस्त प्रॉम्प्ट नाइट में जाते हैं, जहाँ डैनियल की 2 फ्रेंड भी आती हैं। इन लोगों को देख मैथ्यू के क्लासमेट मैथ्यू से डैनियल के फ्रेंड के बारे में बात करते हैं। तभी मैथ्यू उन्हें वीडियो बनाने का ऑफर देता है और वो मान भी जाते हैं। अगले दिन वीडियो शूट के टाइम उसका दोस्त एंड मोमेंट में सीन करने से मना कर देता है। फिर वहाँ मैथ्यू आता है और वो ये सीन करने के लिए मान जाता है, पर उसे एहसास होता है कि वो डैनियल से सच्ची मोहब्बत करता है और वो भी ये सीन करने से मना कर देता है। तब उसका दोस्त ये वीडियो को पूरा करता है और फिर सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच डैनियल और मैथ्यू एंजॉय करते हैं और कार में इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह मैथ्यू को उसका फ्रेंड कॉल करके कहता है कि वीडियो टेप चोरी हो चुकी है। मैथ्यू जब घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे पहले से केली और प्रिंसिपल बैठे हुए हैं और केली के हाथ में एक वीडियो टेप है। मैथ्यू समझ जाता है कि केली ने उसका टेप चुराया है। केली मैथ्यू से 50-50 पार्टनरशिप का डिमांड करता है, पर मैथ्यू साफ मना कर देता है। केली उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल के सामने टेप चला देता है, पर यह टेप सेक्स एजुकेशन पर आधारित थी। पेरेंट्स और प्रिंसिपल मैथ्यू की तारीफ करने लगते हैं और टेप फिर रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद ये टेप बेस्ट सेलर बन जाती है और मैथ्यू को काफी पैसे भी मिलते हैं। वो केली को एक अच्छा सा गिफ्ट भेजता है, जिससे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उन पैसों से कंबोडियन स्टूडेंट्स को अमेरिका बुलाता है और उसके पढ़ाई का खर्चा भी खुद स्पॉन्सर करता है। इसके अलावा वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लेता है और उन पैसों से एक गाड़ी भी खरीदता है। अब मैथ्यू और डैनियल खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए एक सही एडवाइजर और ऑनेस्ट सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस मूवी में डैनियल ने मैथ्यू को काफी सपोर्ट किया और मैथ्यू भी काफी एम्बिशियस होता है, जो अपने ड्रीम को कभी जाने नहीं देता और एंड तक पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। ये कहानी रिलीज हुई थी सन 2004 में। IMDb पर इस मूवी को 6.7 की रेटिंग भी मिली है। कहानी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।